जैसा कि हम लोग जानते हैं, हमारे पंचांग में और हमारे सनातन धर्म में, हमारी संस्कृति में 2 पक्ष होते हैं, एक कृष्ण पक्ष और एक शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष भी 15 दिन का होता है और शुक्ल पक्ष भी 15 दिन का होता है। इस तरह एक महीने में एक शुक्ल पक्ष और एक कृष्ण पक्ष का होता है और दोनों ही पक्ष के 11वीं तिथि को एकादशी कहा जाता है और हमारे हिंदू धर्म में सर्वश्रेष्ठ व्रतों में से एक एकादशी के व्रत को माना गया है। और इस तरह से अगर हम लोग देखने जाएं तो महीने में 2 एकादशी का व्रत होता है और साल में कुल मिला के 24 एकादशी का व्रत किया जाता है और जिस साल अधिक मास लगता है उस साल 26 एकादशी का व्रत किया जाता है। अभिवादन मित्रों, आप सबका आपके अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग एकादशी के बारे में बात कर रहे हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं, हमारे हिंदी महीने की शुरुआत चैत्र के महीने से होती है। तो जैसा कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि हर एक महीने में 2 एकादशी होती है। तो चैत्र मास का जो महीना होता है उसमें 2 एकादशी होती है। जो कृष्ण पक्ष वाली एकादशी होती है उसे पापमोचनी एकादशी कहा जाता है और शुक्ल पक्ष की एकादशी को कामदा एकादशी कहा जाता है और ये महीना भगवान विष्णु को समर्पित है। चैत्र के बाद बैसाख का महीना आता है, उसमें कृष्ण पक्ष की एकादशी को बरूथनी एकादशी और शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा जाता है और ये महीना भगवान मधुसूदन को समर्पित है। उसके बाद आता है ज्येष्ठ का महीना, उसके कृष्ण पक्ष की एकादशी को अचला एकादशी या अपरा एकादशी के नाम से जाना जाता है और शुक्ल पक्ष की एकादशी को भीमसेनी और निर्जला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है और ज्येष्ठ का महीना त्रिविक्रम भगवान को समर्पित है। उसके बाद आता है आषाढ़ का महीना। आषाढ़ के महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी और शुक्ल पक्ष की एकादशी को हरिसैनी एकादशी कहा जाता है। इसी दिन भगवान विष्णु 4 महीने की निद्रा पे चले जाते हैं और ये महीना भगवान वामन को समर्पित है। उसके बाद श्रावण का महीना आता है जो कि भगवान श्रीधर को समर्पित है। उसके कृष्ण पक्ष की एकादशी को कामदा एकादशी या कामिका एकादशी के नाम से जाना जाता है और शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। तो पूरे साल में 2 पुत्रदा एकादशी होता है, एक तो श्रावण मास में होता है और दूसरा पौष के महीने में किया जाता है। उसके बाद आता है भादों का महीना, वो उसके शुक्ल पक्ष की एकादशी को कर्मा एकादशी या पद्मा एकादशी के नाम से जाना जाता है और कृष्ण पक्ष की एकादशी को जया एकादशी या अजा एकादशी के नाम से जाना जाता है और ये महीना भगवान ऋषिकेश को समर्पित है। उसके बाद आता है आश्विन का महीना। आश्विन के महीने में कृष्ण पक्ष की एकादशी को इंदिरा एकादशी कहा जाता है और शुक्ल पक्ष की एकादशी को पापांकुशा एकादशी के नाम से जाना जाता है और ये महीना भगवान पद्मनाभ को समर्पित है। आश्विन के बाद आता है कार्तिक का महीना। कार्तिक का महीना भगवान दामोदर को समर्पित है। इसके कृष्ण पक्ष की एकादशी को रंभा एकादशी कहा जाता है और रमा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है और शुक्ल पक्ष की एकादशी को हरि प्रबोधनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसी दिन भगवान विष्णु अपने निद्रा से जागते हैं, इसीलिए इसे हरि प्रबोधनी एकादशी कहा जाता है। उसके बाद आता है मार्गशीर्ष का महीना, अगहन का महीना, जो कि भगवान केशव को समर्पित है। इसके कृष्ण पक्ष की एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है और शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। अगहन के बाद आता है पौष का महीना। पौष का महीना भगवान नारायण को समर्पित है। इसके कृष्ण पक्ष की एकादशी को सफला एकादशी कहा जाता है और शुक्ल पक्ष की एकादशी को
पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद होता है माघ का महीना। माघ के महीना को भगवान माधव को समर्पित है। इसके कृष्ण पक्ष की एकादशी को सटतिला एकादशी कहा जाता है और शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहा जाता है। उसके बाद फागुन का महीना आता है जिसमें कि जो कि भगवान गोविंद को समर्पित है। इसके शुक्ल पक्ष की एकादशी को आमल की एकादशी कहा जाता है और कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजया एकादशी के नाम से जाना जाता है और फागुन का महीना भगवान गोविंद को समर्पित है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। इसी तरह की जानकारी भरी वीडियोज़ मैं अपने चैनल पे लाती रहती हूँ, इसलिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि आभार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।